नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है प्रेम का धागा भाग 2। आज से 20 वर्ष पहले जब दिनेश और सुरुचि अपने 2 वर्ष के बेटे अभय के साथ हरिद्वार गए थे, वहीं पर अचानक आई लहर में उनकी कश्ती डूब गई थी और उनका बेटा अभय उसी लहर में बहकर चला गया था। सभी ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन ना मिलने पर भी सरकार ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन सुरुचि आज भी अपने बेटे का इंतजार करती थी और आज उसे विनय में अपना खोया हुआ बेटा नजर आया। लेकिन दिनेश जानता था यह सब मात्र वहम है। किसी और के पुत्र पर अपना अधिकार वह नहीं जता सकती। इसीलिए दिनेश के लिए सुरुचि को डांटना जरूरी हो गया था। ना जाने कितने दिनों तक सुरुचि विनय का इंतजार करती रही, मगर विनय नहीं आया। और आता भी क्यों? उसे भला सुरुचि से क्या लगाव? वह तो शायद बाजार में हुई इस घटना को भूल ही गया हो। लेकिन वह क्या जाने कि सुरुचि उसके बारे में क्या सोचती है। अब तो सुरुचि बार बार बहाना कर कर बाजार जाती कि शायद दोबारा विनय से मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं। उस दिन के बाद विनय सुरुचि को कभी भी नहीं मिला। इस घटना को महीनों हो गए थे, लेकिन सुरुचि अभी भी विनय को ही याद करती थी। विनय में उसे अपने पुत्र अभय की परछाई महसूस की थी। दूसरी तरफ विनय सुरुचि के लगाव से अनजान अपनी ही जिंदगी की जिद्दोजहद में लगा हुआ था। उसकी अपनी एक अलग कहानी थी। विनय के माँ बाप बचपन में गुजर गए थे और उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने किया था। क्योंकि विनय के माता पिता के हिस्से में ज्यादा जमीन जायदाद नहीं थी, इसीलिए विनय के चाचा चाची उसे एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते थे। उन्होंने तो विनय के माता पिता के देहांत के तुरंत बाद ही उनकी सभी जमा पूंजी और जमीन अपने नाम करवा ली थी और बदले में यह भी घोषणा कर दी थी कि वह विनय का लालन पालन केवल जब तक करेंगे जब तक कि उसकी आयु 18 वर्ष की नहीं हो जाती। 18 वर्ष की होते ही विनय को उसके चाचा चाची ने घर से बाहर निकाल दिया था। विनय एक अच्छा और नेकदिल लड़का था, लेकिन प्यार और काम के अभाव में वह अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था। ना उसका कमाने का ठिकाना था और ना ही रहने का। फिलहाल उसे एक दुकान में डिलीवरी का काम दिया गया था। वह दिन भर दुकान का सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाता था और रात को उसी दुकान के आगे सो जाता था। आज भी वह डिलीवरी देने ही जा रहा था कि रास्ते में एक बहुत तेज जाती गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। गाड़ी की टक्कर से विनय सड़क के उस पार जा गिरा। किसी ने उसकी मदद तक ना की। लेकिन उसी समय दिनेश वहां से गुजर रहा था और युवक को इस हालत में देखकर उसे तरस आ गया और उसे अपने बेटे अभय की याद आ गई कि शायद मेरा बेटा भी ऐसे ही तड़प रहा होगा जब वह डूब रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे विनय को सड़क से उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। भगवान का शुक्र था कि विनय को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन विनय को एडमिट कराने में और उसको मरहम पट्टी कराने में दिनेश को काफी समय लग गया, जिसके कारण अब सुरुचि परेशान हो गई। क्योंकि दिनेश अक्सर शाम को 6 बजे घर आ जाता था, मगर आज 9:30 बज गए थे। ना तो अभी तक दिनेश आया था और ना ही उसका फोन लग रहा था। रात्रि के करीब 11 बजे दिनेश घर वापस आया। इससे पहले कि सुरुचि उससे कुछ पूछ पाती, दिनेश के साथ विनय को देखकर वह हैरान रह गई। दिनेश तो जानता ही नहीं था कि ये वही लड़का है जिससे सुरुचि बाजार में मिल चुकी है और उसे अपने बेटे की तरह प्यार भी करने लगी है। दिनेश ने सुरुचि को बताया कि विनय का एक्सीडेंट हो गया था और वह उसी के इलाज के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था। विनय के बारे में आसपास के लोगों ने दिनेश को पहले ही बता दिया था कि यह लड़का अनाथ है और इसे इसके चाचा चाची ने घर से निकाल दिया है। जब इस बात का पता सुरुचि और दिनेश को लगा तो उन्होंने विनय से उन्हीं के साथ रहने की विनती की। विनय भी बेचारा बचपन से अपने माँ बाप के प्यार से वंचित था। जब उसे सुरुचि और दिनेश का प्यार मिला तो उसने भी खुशी खुशी उनके साथ रहना स्वीकार कर लिया। अब दिनेश और सुरुचि को विनय के रूप में अपना खोया हुआ बेटा वापस मिल गया था
तो विनय को भी उन दोनों के रूप में अपने माँ बाप वापस मिल गए थे। दिनेश, सुरुचि और विनय का अपना एक परिवार था, एक खुशहाल परिवार जिसमें सभी एक दूसरे की बहुत देखभाल करते थे। जरूरी नहीं है कि रिश्ते खून से ही बने हों, कई बार रिश्तों को निभाने के लिए एक छोटा सा धागा ही काफी होता है, और वह धागा होता है प्रेम का, जिसमें ना तो उम्मीद होती है और ना ही स्वार्थ, होता है तो केवल समर्पण। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।